मैथ्स तूने क्या किया, 10th मैथ्स तूने क्या किया, किस चैप्टर से कितने मार्क्स का आएगा, काश कोई बता देता, काश कोई बता देता। तो हो गया तुम्हारा रोना? सुनो अब। हाँ तो ये बताओ, कितनी वीडियोस यूट्यूब पे देख के आ रहे हो क्लास 10th मैथमेटिक्स बेसिक या फिर स्टैंडर्ड सेशन 2023-24 बोर्ड एग्जाम्स के लिए मार्किंग स्कीम के रिगार्डिंग? कहोगे कि सर बहुत सारी वीडियोस देख के आ रहे हैं और हर वीडियो में भैया या दीदी या तुम्हारे टीचर आपको यह बता रहे होंगे कि देखो बेटा, ये जो यूनिट है ना, इस यूनिट से इतने मार्क्स के सवाल आएंगे। अब एक बात बताओ, इस यूनिट से इतने मार्क्स के सवाल आएंगे, ये जानने से क्या फायदा हो गया? सर कोई अगर ऐसा रहता जो मुझे बिल्कुल चैप्टर वाइज डिवाइड करके बता देता कि फलाने चैप्टर से इतने मार्क्स के सवाल आएंगे, तो मजा ही आ जाता सर। और कहोगे कि सर अगर कोई पर्टिकुलर चैप्टर में भी यह बता देता कि ये हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इन्हीं को मेनली पढ़ के जाना क्योंकि इन्हीं से सवाल आते हैं, तो और भी मजा आ जाता। आता कि नहीं आता? बस यही करने आपके सामने आपके मैथ्स मेंटोर प्रिंस सर खड़े हुए हैं। तो फिर से आपके मैथ्स मेंटोर प्रिंस सर आपका स्वागत करते हैं संकल्प भारत फाउंडेशन की एक और अमेजिंग वीडियो के साथ, जहां पे मैथ्स के मार्किंग स्कीम पे बात करेंगे। आपने बेसिक लिया है या स्टैंडर्ड लिया है, दोनों के लिए यह वैलिड होने वाला है। तो सेशन 2023-24 हमारा टारगेट है। ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल अच्छे तरीके से चैप्टर वाइज डिवाइड करके बताऊंगा हर चैप्टर से कितने मार्क्स आने की संभावना है, और यह भी बताऊंगा कि हर चैप्टर में कौन से टॉपिक्स को ज्यादा फोकस के साथ पढ़ना है, कौन से टॉपिक्स को थोड़ा कम फोकस के साथ भी पढ़ोगे तो चल जाएगा। चलिए तो बिना समय की बर्बादी के साथ शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले अपना डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट वाइज देख लेते हैं, जो कि आपको बाकी जगह से पता चल ही गया होगा। देखना एक बार। तो अगर मैं यूनिट वाइज बात करूं सर, तो नंबर सिस्टम से हमसे बोर्ड एग्जाम में थ्योरी में 6 मार्क्स पूछा जाएगा, एलजेब्रा से 20 मार्क्स आएगा भैया। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें तो 6 मार्क्स, ज्योमेट्री की बात करें तो 15 मार्क्स, ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो 12 मार्क्स, मेंसुरेशन की बात करें तो 10 मार्क्स, स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी की बात करें तो 11 मार्क्स। इन सब को जब ऐड करिएगा तो आपका 80 मार्क्स का मैथ्स का थ्योरी का पेपर टोटल हो जाएगा। तो कहोगे सर ये तो सब बताते हैं, अब प्रिंस सर जो बताएंगे ये आपको कोई नहीं बताता। अब यहां पे एकदम बढ़िया तरीके से डिवाइड करके देखते हैं हर चैप्टर कितने मार्क्स का आएगा, और ये भी बहुत अच्छे से फोकस करके चलेंगे कि उन चैप्टर्स में भी कौन कौन से टॉपिक से सवाल आएगा। ध्यान दीजिएगा। तो भैया ये जो क्वेश्चन मार्क चैप्टर वाइज आपके दिमाग में है वो अब यहां क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसको नोट करिएगा। रियल नंबर से 6 मार्क्स का आएगा, ध्यान रखिएगा सर। पॉलिनोमियल से ऑन एवरेज हर साल 5 मार्क्स का पूछा जाता है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से अगेन हर साल राउंड अबाउट 5 मार्क्स का पूछा जाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हर साल राउंड अबाउट अगेन 5 मार्क्स का पूछा जाता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से हर साल अगेन राउंड अबाउट 5 मार्क्स का पूछा जा सकता है। ट्रायंगल्स की बात करें तो ट्रायंगल से 8 मार्क्स के सवाल आएंगे, दिमाग में रखिएगा। अगेन राउंड अबाउट। देखो जब मैं राउंड अबाउट कह रहा हूं ना, तो हो सकता है किसी साल ट्रायंगल से 6 मार्क्स का आ गया, किसी साल हो सकता है 9 मार्क्स का आ गया। तो राउंड अबाउट का मतलब होता है कि एक नंबर आगे पीछे हो सकता है, लेकिन मेन डेटा यही है। अब देखिएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 6 मार्क्स का आपसे पूछा जाएगा। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, जहां पे हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ना है और आइडेंटिटीज के भी बारे में पढ़ना है। तो ध्यान रखिएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से ऑन एवरेज 2 मार्क्स का पूछा जाता है। आइडेंटिटीज मेन हो जाता है, यहां से 4 मार्क्स का पूछा जाता है ऑन एवरेज। ये जितना भी डेटा मैं लेके आया हूं ना सर, ये राउंड अबाउट डेटा है, ऑन एवरेज डेटा है, क्योंकि मैंने आपको भी जस्ट बताया कि एक नंबर आगे पीछे हो सकता है सर। अब देखिएगा, सर्कल्स की बात करें तो 7 मार्क्स का पूछा जाएगा। हाइट एंड डिस्टेंस, जिसको हम सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी कहते हैं, यहां से 6 मार्क्स का पूछा जाएगा। एरिया रिलेटेड टू सर्कल से 5 मार्क्स का, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से 5 मार्क्स का, स्टेटिस्टिक्स से राउंड अबाउट 5 मार्क्स, प्रोबेबिलिटी से राउंड अबाउट 6 मार्क्स। टोटल कर लीजिए 80 मार्क्स हो जाएगा।
तो यहां पे मैंने आपको बहुत प्रिसाइज तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर वाइज बताया है। अब कहोगे कि सर आपको कैसे पता चला? तो प्रिंस सर आप लोगों को YouTube पे 4 सालों से पढ़ा रहे हैं। प्रिंस सर से पढ़ने के बाद लाखों क्लास 10th के स्टूडेंट्स अपने अपने बोर्ड एग्जाम में फोड़ के आए हैं, आप भी फोड़ के आओगे। बस आपको प्रिंस सर के साथ और चैनल संकल्प भारत फाउंडेशन के साथ बने रहना है। तो ये जो इतने सालों का एक्सपीरियंस है ना, उसी एक्सपीरियंस से आपको ये डेटा दे रहा हूं। इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, देख लो एक बार। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, इसको दिमाग में रखना, ठीक है। चलिए अब देखो, अब ये देखेंगे सर कि हर चैप्टर में भी कौन कौन से टॉपिक्स पे हमें फोकस करना है, जहां से हमसे सवाल पूछे जाएंगे। तो अब ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हम आ जाते हैं रियल नंबर्स पे। तो देखो रियल नंबर्स में कहां फोकस करोगे? तो ये जो इरैशनैलिटी वाले प्रॉब्लम्स होते हैं ना सर, यहां फोकस करोगे। यहां सवाल ऑलमोस्ट हर साल आते हैं। इसके अलावा HCF LCM वाले वर्ड प्रॉब्लम्स पे भी फोकस करोगे, बहुत जरूरी है। अगेन HCF LCM प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से जो हम फाइंड आउट करते हैं, इसमें बहुत टाइप के सवाल बनते हैं, यहां से पूछे जाने के हाईएस्ट चांसेस होते हैं। तो ये जो रियल नंबर 6 मार्क्स का है, ये कहां कहां से पूछा जाएगा ये भी मैंने हाईलाइट कर दिया। तो आपको पता रहेगा कि हर चैप्टर में किन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस देना है। भैया एकदम बढ़िया तरीके से बताऊंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब पॉलिनोमियल्स में जो 5 मार्क्स आपसे पूछे जाएंगे, देखो कहां कहां से सवाल होंगे, ध्यान से सुनना। तो ये जो जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए रिलेशनशिप होता है ना, यहां से ऑलमोस्ट हर साल इस टॉपिक से सवाल आते ही आते हैं। अगेन जीरोस का जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है, यहां से भी ऑलमोस्ट हर साल सवाल आते ही आते हैं। ग्राफ पे भी सवाल पूछ लिए जाते हैं ऑलमोस्ट हर साल। बाकी वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, यहां से सवाल रेगुलरली नहीं आते, लेकिन आ जाते हैं सर आगे पीछे करके। तो मेनली ये ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब हम डिटेल में सारे चैप्टर को पढ़ रहे होंगे तो वहां पे सवाल वाइज और स्पेसिफिकली देखेंगे कि भैया ये सवाल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कम इंपॉर्टेंट है। बने रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन चैप्टर की बात करूं तो यहां से जो 5 मार्क्स से सवाल पूछे जाएंगे, देखो कहां से। तो वर्ड प्रॉब्लम तो आना ही आना है। अगेन ये जो कंडीशन फॉर सॉल्वेबिलिटी कंसिस्टेंसी होता है ना, यहां से भी हर साल सवाल आता ही आता है। अगेन ध्यान से सुनिएगा, यहां पे सॉल्विंग ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस यूजिंग एल्जेब्रिक मेथड, यहां से भी सवाल ऑलमोस्ट हर साल आता है। तो ये मेनली आपके इंपॉर्टेंट है। बाकी टॉपिक से सवाल आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है सर, फ्लक्चुएट करता है। आगे बढ़ जाते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो 5 मार्क्स का पूछा जाएगा, कहां कहां से आएगा, ध्यान से सुनिएगा। अगेन वर्ड प्रॉब्लम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन ध्यान से सुनिएगा, डिस्क्रिमिनेंट और नेचर ऑफ रूट्स के बीच का जो रिलेशन होता है ना, इस पे भी ऑलमोस्ट हर साल यहां से सवाल आते ही आते हैं। और ये वाली चीज इससे कनेक्टेड है, याद रखना। यानी अगर ये आ रहा है तो साइन स्कीम इनइक्वालिटी का भी खेल हो जाता है, ये भी यूज हो जाता है सवाल में, तो ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगेन नेचर ऑफ रूट्स इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल आता है। और यहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तो देखो इनडायरेक्टली सॉल्व आपको करना ही पड़ेगा, चाहे किसी भी टॉपिक में हो ऑलमोस्ट, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम भी सॉल्व करोगे तो वहां क्वाड्रेटिक तो सॉल्व करना ही है। तो ये भी इनडायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाता है। अब याद रखना, कभी भी वो आपको फोर्स करके नहीं कहता कि तुम स्प्लिटिंग से बनाओ, कि तुम श्रीधाचार्य रूल लगा के बनाओ, किस मेथड से बनाना है ना, ये आपकी मर्जी रहती है। तो ये मेनली आपके इंपॉर्टेंट है। बाकी टॉपिक से पूछा जा भी सकता है, नहीं भी पूछा जा सकता है। आगे बढ़ जाते हैं। एपी की बात करें यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, तो वर्ड प्रॉब्लम आना ही आना है, गांठ बांध लीजिए। और ये वर्ड प्रॉब्लम nth टर्म पे भी बेस्ड हो सकता है, सम ऑफ n टर्म्स पे भी बेस्ड हो सकता है। अगेन समझिएगा, देखो ये जो है ना, ध्यान से देखिएगा, ये तीनों nth टर्म फ्रॉम एंड, मिडिल टर्म और सिलेक्शन ऑफ टर्म्स, इन तीनों में से ना किसी एक टॉपिक से सवाल आपको पूछेगा, ये दिमाग में रखना। तो हो सकता है किसी साल यहां से पूछ दे, तो अगले साल यहां से पूछ दे, अगले साल यहां से पूछ दे। तो ये एक ही साल जल्दी नहीं आता है सर, ये हर साल में क्या करता है, 3 टॉपिक में से किसी साल ये वाला दे देगा, किसी साल यहां से सवाल दे देगा, किसी साल यहां से दे देगा। तो ये फ्लक्चुएशन में आता है, लेकिन इन तीनों में से हर साल एक ना एक सवाल आता ही आता है। अगेन जनरल टर्म, nth टर्म से भी हर साल सवाल ऑलमोस्ट आता ही आता है। तो एपी से ये मेनली आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगेन सम ऑफ टर्म्स भी इंक्लूडेड है, यहां से भी सवाल आता ही आता है। तो ये मेनली आपके इंपॉर्टेंट टर्म्स है, जहां से आपके ये 5 मार्क्स आपको गेन होंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ट्रायंगल्स की अगर बात करें तो ध्यान से सुनिएगा,
सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से सवाल आना ही आना है ट्रायंगल से हर साल। अगेन बीपीटी से हर साल सवाल आना ही आना है, इसमें कोई दो राहें नहीं है। अगेन यहां पे समझिएगा, ये जो सिमिलर ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज इंटरलिंक होती है ना, जैसे मीडियन वाली प्रॉपर्टी इंटरलिंक कर दी तुमने सिमिलर ट्रायंगल्स की, एंगल बाइसेक्टर सेगमेंट की इंटरलिंक कर दी, पेरीमीटर वाली प्रॉपर्टी इंटरलिंक कर दी, तो ये जो इंटरलिंकिंग है ना, यहां से भी ऑलमोस्ट हर साल सवाल आता ही आता है। तो अगर मैं ट्रायंगल्स चैप्टर में बात करूं ना, तो ये मेनली आपके हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहां से सवाल आने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं। बाकियों से सवाल आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, यहां पे आगे की कहानी देख लेते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं, तो मेनली आपके सवाल डिस्टेंस फॉर्मूले से आते हैं, सेक्शन फॉर्मूला यानी कि इंटरनल डिवीजन, यहां से तो बहुत सारे टाइप के सवाल बनते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि इसी के सवाल में ये डिस्टेंस फॉर्मूला आपका यूज हो जाएगा। और समझिएगा, सेक्शन फॉर्मूले के एप्लीकेशन पे, यानी कि कुछ सेंट्रॉइड के कंसेप्ट पे बेस प्रॉब्लम देगा, मीडियन के कंसेप्ट पे, मीडियन के डिवीजन के कंसेप्ट पे बेस प्रॉब्लम दे देगा। तो मेनली ना ये ऊपर वाले ये दोनों टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है सर सेंट्रॉइड वाला। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की बात करूंगा तो यहां टी रेशियोज भी है, और इसके साथ साथ ध्यान में रखिएगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी है। तो टोटल ये जो 6 मार्क्स है ना, ये कैसे डिवाइड होते हैं, तो मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है कि टी रेशियोज वाले पार्ट से जनरली 2 मार्क्स का पूछेगा, और आइडेंटिटीज वाले पार्ट से जनरली आपको 4 मार्क्स का पूछेगा। अब डिवीजन कैसा है समझ लो। तो आइडेंटिटीज में याद रखिएगा, मेनली यही जो 3 फॉर्मूले हैं यही घुमा फिरा के लगते हैं और सवाल सॉल्व होता है। तो अगर आपने इन तीनों की प्रैक्टिस अच्छे से प्रिंस सर के साथ कर ली तो बस आपको निश्चिंत हो जाना है सर। अब देखो, कॉम्प्लीमेंट्री कहने के लिए तो सिलेबस में नहीं होता, लेकिन मैं देख रहा हूं हर साल किसी ना किसी सेट में कॉम्प्लीमेंट्री पे बेस सवाल आता है, तो इसको हम पढ़ के चलेंगे, यहां से कई बार सवाल आ जाता है। तो ये हमने आइडेंटिटीज की बात कर ली। अब ये जो ध्यान से सुनिएगा, 2 मार्क्स का रेशियो आना है ना, तो 2 मार्क्स का रेशियो हो सकता है आपको कोई वैल्यू वाला सवाल दे दे कि फलाने एंगल का आपको उस एंगल पे टी रेशियो की वैल्यू बतानी है। तो ये बहुत सारे इस टाइप के सवाल होते हैं, जब हम सवाल करेंगे तो हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहां से सवाल आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसको दिमाग में आप रखिएगा, ये बहुत जरूरी है। कई बार वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में भी यहां से सवाल आ जाता है। तो भैया टी रेशियो से क्या इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिटी से क्या इंपॉर्टेंट है, ये भी बता दिया। आगे चलते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस की बात करें तो देखो, हाइट एंड डिस्टेंस में सवाल आता है, फिगर बनाना है, सॉल्व करना है। तो हमेशा याद रखना कि जो भी एंगल्स इन्वॉल्व होंगे वो 30, 45, 60 ही इन्वॉल्व होते हैं। कभी भी आपको ऐसा फिगर नहीं बन के आएगा जहां पे 2 से ज्यादा राइट एंगल ट्रायंगल आ जाए। यानी आप अपने सवाल का जब फिगर बनाओगे ना, या तो एक राइट एंगल ट्रायंगल वाला फिगर बनेगा या तो 2 राइट एंगल ट्रायंगल वाला, 2 से ज्यादा कभी नहीं बनेगा। ये हमारे सिलेबस में नहीं है 2 से ज्यादा वाला, याद रखिएगा। या तो एक राइट एंगल ट्रायंगल फिगर में बनेगा या तो 2 राइट एंगल ट्रायंगल फिगर में बनेगा। ठीक है सर, तो मेनली याद रखना कि इसकी कहानी कैसी होती है, सिंपल। आगे बढ़ जाते हैं। सर्कल्स की बात करें तो ध्यान से सुनिएगा, जो हमारे इंपॉर्टेंट टैंजेंट थ्योरम्स होते हैं ना 4, जिनको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, उन 4 थ्योरम्स में से किसी भी एक का प्रूफ आपसे पूछ देगा। बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ऑलमोस्ट हर साल पूछता है। और या तो उससे अटैच करके एक प्रॉब्लम आपको दे देगा, या फिर एक सेपरेट तरीके से प्रॉब्लम दे देगा जहां पे इन 4 में से या तो कोई एक, या तो हो सकता है कॉम्बिनेशन में मल्टीपल थ्योरम्स यूज हो रहे होंगे। तो ये भी हाईली इंपॉर्टेंट यहां से हो जाता है। ये बाकी जितने भी बचे हुए टॉपिक्स है ना सर जी, ये कभी यहां से सवाल आता है, कभी यहां से नहीं आता। मेनली यहां से सवाल हर साल आता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। एरिया रिलेटेड टू सर्कल की अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली, तो सेक्टर वाले कंसेप्ट पे सवाल आता ही आता है। सेगमेंट वाले कंसेप्ट पे भी ऑलमोस्ट सवाल आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब याद रखना, कभी भी सेगमेंट के कंसेप्ट पे सवाल पूछेगा ना, तो जनरली जो एंगल इन्वॉल्व हो रहे होंगे वो 60 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा या 120 डिग्री होगा। ये बात इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। व्हील रोटेशन कंसेप्ट पे आजकल ट्रेंड में देखा जा रहा है, ऑलमोस्ट हर साल किसी ना किसी सेट में सवाल आता ही आता है। तो मेनली ये टॉपिक हाईली इंपॉर्टेंट होते हैं, बाकी टॉपिक थोड़े से लेस इंपॉर्टेंट है। पढ़ के सब चलेंगे, लेकिन क्या होता है ना कि सर अगर हमें किसी भी चैप्टर के मोर इंपॉर्टेंट, लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता होते हैं ना, तो हमारी प्लानिंग पूरे साल की बड़ी अच्छी होती है, नंबर ज्यादा स्कोर करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चलिए आगे आ जाते हैं। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं तो भैया वाटर फ्लो प्रॉब्लम भी ऑलमोस्ट हर साल किसी ना किसी सेट में दिखता है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन देखिएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर वाला सवाल आएगा ही आएगा, ये एकदम दिमाग में रखना। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया से कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर वाला सवाल आएगा।
अब देखो इतने सारे फिगर तुमको पढ़ने हैं, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फेयर, हॉलो शेल, हेमिस्फेयर। तो कभी भी कॉम्बिनेशन का सवाल आएगा ना, तो इनमें से वो 2 से ज्यादा फिगर कंबाइन नहीं करेगा। यानी कभी ऐसा नहीं करेगा कि मान लो कोई ऐसा सवाल दे दिया कि तुम्हारा सिलेंडर भी इन्वॉल्व हो रहा है, तुम्हारा हेमिस्फेयर भी इन्वॉल्व हो रहा है, तुम्हारा कोन भी इन्वॉल्व हो जाएगा, ये कभी नहीं करेगा। कोई 2 फिगर ही इन्वॉल्व करेगा। देखो ये कर सकता है, सुनना, ये वो दिमाग लगा सकता है कि मान लो तुमको गुलाब जामुन पे कोई सवाल दे दिया और इस टाइप का फिगर दे दिया, अब तुम कहोगे सर 3 फिगर आ गए। ना 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 ना, 3 नहीं है, ध्यान से देखो, 2 ही फिगर है। हेमिस्फेयर एक टाइप का फिगर है, सिलेंडर दूसरा टाइप का है। तो वो जो 2 फिगर है ना, वो मल्टीपल बार यूज हो सकते हैं, लेकिन कभी भी वो 2 फिगर से ज्यादा कंबाइन नहीं करेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से इसको याद रखना। यहां से किसी साल सवाल आता है, किसी साल नहीं भी आता है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। अगेन, ये जो टोटल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, सरफेस एरिया की कहानी होती है, यहां से ये चीज तो हर जगह यूज होना है सर, तो ये भी एक तरीके से इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक बार फोटो खींच लीजिए इसकी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं स्टेटिस्टिक्स की बात करूं तो हर साल ऑलमोस्ट आपको ऑब्जेक्टिव में मीन मीडियन मोड का वो जो फॉर्मूला होता है ना, उस पे बेस सवाल आता ही आता है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन, मोड और मीडियन में से ना कोई एक निकालने आपको देता है, यूजुअली कह रहा हूं, हो सकता है किसी साल दोनों दे दे, लेकिन यूजुअली कोई एक निकालने देता है। एक मीन का सवाल होता ही होता है, तो मीन का सवाल तो कंफर्म आता ही आता है एक सर। तो स्टेटिस्टिक्स से ये दिमाग में रखिएगा कि आपके जो 5 मार्क्स की स्टेटिस्टिक्स आएगी उसके कहां कहां से आने के चांसेस होते हैं। चलिए फाइनली प्रोबेबिलिटी पे आ जाते हैं। तो प्रोबेबिलिटी में जितने भी अलग अलग टाइप के फॉर्मूले होते हैं, उन पे बेस्ड कोई भी सवाल आपको बना के दे सकता है। और याद रखिएगा, ऑलमोस्ट हर साल ऐसा होता है किसी ना किसी सेट में कि ये जो कॉइन टाइप, डाइस टाइप या कार्ड टाइप होता है ना, इन तीनों में से एक वैरायटी आपको मिलेगी ही मिलेगी। इसके अलावा भी बहुत सारी वैरायटी होती है। वो कहते हैं ना, लीप ईयर वाले प्रॉब्लम होते हैं, मतलब कार्ड चुनने वाले, मतलब बहुत टाइप के प्रॉब्लम पढ़ने वाले हैं सर। लेकिन मेनली बात करूं ना, तो ऑलमोस्ट हर सेट में हर साल आपको इन तीनों में से तो एक सवाल मिलता ही मिलता है। इसके अलावा और भी कई टाइप के सवाल बनते हैं, वो आपको मिल जाते हैं। ऑब्जेक्टिव से वो वाला जो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है ना, जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट, इनके कॉम्बिनेशन वाला जो फॉर्मूला होता है, आगे हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी में सर, इस पे ऑब्जेक्टिव में ऑलमोस्ट हर साल सवाल आता है। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से बाकियों से हटके हमने यहां पे यह भी जाना कि ऑन एवरेज हर चैप्टर से कितने मार्क्स के सवाल आएंगे, और यह भी जाना कि हर चैप्टर में किन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करके चलना है, जहां से सवाल पूछे जाने के हाईएस्ट चांसेस। तो उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको हटके लगी होगी, बाकियों से ज्यादा यूजफुल लगी होगी, बेहतरीन लगी होगी। और आपके लिए तुरंत सारे चैप्टर के वन शॉट्स आने वाले हैं। बने रहिएगा चैनल संकल्प भारत फाउंडेशन पे। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटोर प्रिंस सर, और इसी के साथ इस वीडियो में अलविदा लेता हूं। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सायोनारा।